मयूर टाइम्स से श्याम सुंदर शर्मा। महिला सुरक्षा सलाहकार केंद्र जो कि केतुनीपोल में स्थापित है, हम चर्चा करते हैं सीधे जो इसके सलाहकार सदस्य हैं। मैम नमस्ते। मैम पहले तो आपका थोड़ा परिचय दें। मेरा नाम शबनम बानो है। मैं यहाँ पे सामाजिक परामर्शदाता के रूप में लगी हूँ। अभी ये नया ही खुला है 1 अक्टूबर 2025 से। तो मैम किस प्रकार से अपने कार्य को अंजाम देते हैं, कि क्या क्या परिवार आते हैं, थोड़ा आप विस्तार से बता पाएंगे? सर यहाँ पे जो भी घरेलू हिंसा, दहेज वगैरह, बाल विवाह या फिर जो भी महिलाएं जैसे उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, पति पत्नी की काउंसलिंग हो, सास बहू की काउंसलिंग हो, तो इस तरह के परिवार अगर आते हैं जो हम उन्हें थाने से बाहर ही निपटाने की कोशिश करते हैं ताकि उनके घर परिवार टूटे नहीं, और उनका आपस में जो भी गिले शिकवे हैं वो हम बाहर काउंसलिंग करके उनकी समझाइश करते हैं। तो कोई नवाचार किया हो आपने, किसी का रिश्ता टूटने से थोड़ा एक परिवार? जी सर, बहुत सारे हैं। यहाँ पे अभी शुभम सोनी जी का केस आया हुआ था हमारे यहाँ पे, तो वो थाने में उनके पूरे परिवारजन रिपोर्ट कराना चाहते थे, उनके ससुराल वाले उनके खिलाफ। हमने उनकी 3 काउंसलिंग करी और उसके बाद अभी उनके 2 महीने हम फॉलोअप ले रहे हैं, बराबर से अच्छे से रह रहे हैं वो दोनों। तो ये थे हम शबनम जी से चर्चा कर रहे थे महिला सुरक्षा सलाह के विषय पर। हम चर्चा करेंगे एडवोकेट के रूप में, जो कि आप किस प्रकार से आपकी कार्य योजनाएं देती है महिलाओं को, किस प्रकार से आप कानून के बारे में जानकारी दे पाएंगे। सीधा मैडम से जुड़ते हैं हम। नमस्ते मैम से पहले आपका थोड़ा परिचय हो जाए। मैम जी, मेरा नाम एडवोकेट लक्ष्मीबाई है और मैं यहाँ पे लीगल एडवाइज़र के पद पर हूँ। और यहाँ पे जिस तरह से जो केसेस आते हैं महिलाओं से संबंधित, ज़्यादातर केसेस जो है वो घरेलू हिंसा के और जो है दहेज प्रताड़ना के इनके आते हैं। तो मैम कई बार देखा जाता है कि कोई गलत तरीके से भी उसको दर्ज कराया जाता है, तो हम उस पर क्या कार्य करते हैं? जैसे मान लो कोई निर्दोषी उसमें फंस रहा हो तो उसको भी हम निकालने का प्रयास तो करते होंगे मैम। जी बिल्कुल, जो उसकी जांच पड़ताल तो होती होगी। कानून जो आपने रिपोर्ट दी है उसके तथ्य पर हम कानूनी सलाह के माध्यम से उसको बचाया भी जा सकता है। हो सकता है वो दोषी हो तो उसको सजा का प्रावधान के लिए भी हम कानून उसको समझाया जा सकता हो। जी बिल्कुल, उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसको है ना 3-4 बार पहले तो उनकी काउंसलिंगें करते हैं। एक ही वो मुद्दे पर लेकर के, और उनकी हर बार अलग अलग मुद्दा निकलता है। उन सारी चीज़ों को हम देखते हैं और दोनों ही जो होते हैं उनके हम जो है बातें सुनते हैं और उनके हाव भाव देखते हैं, उनके जो है नेचर को भी हम देखते हैं कि किसकी गलतियाँ ज़्यादा दिख रही है। तो अगर जैसे सपोज़ कीजिए किसी महिला की गलती ज़्यादा नज़र आ रही है तो फिर हम उनको भी क्या है थोड़ा समझाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से टेकल करते हैं, उनको उनके भविष्य के बारे में बताते हैं कि आपका भविष्य आगे इस तरीके से ख़राब होगा। और कोई जैसे सपोज़ कीजिए कि महिला नहीं मानती, नहीं मुझे डिवोर्स चाहिए, तो उसको हम कहते हैं कि भाई देखो ये अभी तो इतना अच्छा है, इससे ज़्यादा बुरा मिल गया तो क्या करोगे आप, भविष्य आपका ख़राब हो सकता है। तो उसके भविष्य के लिए हम बहुत अच्छी उसको सलाह देते हैं। हाँ, तो मैम कई प्रकार की ऐसी समस्याओं को भी देखना पड़ता होगा कि जैसे कि कई बेचारे निर्दोष जो कि प्रताड़ित हो जाते हैं इन चीज़ों को लेकर, कई मुकदमे झूठे भी होते हैं और कई सच्चे भी होते हैं, तो उसको किस प्रकार से, किस नज़रिए से देखते हैं आप? सर उसके लिए तो हम क्या करते हैं, देखो कोर्ट को रेफ़र करते हैं। अब फिर कोर्ट में जो केस जाते हैं तो वहाँ तो सब चीज़ जो है एविडेंस के ऊपर ही होता है, और बयान वगैरह जो भी उनकी होती हैं उनके आधार पर ही उनको एनालाइज़ किया जाता है, उनके आधार पर ही सारी चीज़ें होती हैं। ये थे हम महिला सुरक्षा से संबंधित जानकारियों को लेकर आज विशेष चर्चा की गई है। श्याम सुंदर शर्मा कोटा।